आप लोग विसर्ग संधि। ठीक है ना, विसर्ग संधि आज शुरू करेंगे। स्वर में किसी को कोई दिक्कत? क्या नोट कर रहे हो आप? एक बार बाद में कर लेना, जो भी है स्वर है व्यंजन संधि जो भी आप लोगों ने पढ़ी है ना, एक बार बाद में नोट कर लेना। ठीक है, आप नोट ऐसे फोटो वगैरह खींच लिया करो ना सर, फोटो तो वैसे सेल्फी लेते हैं ना, बाद में नोट कर लेना। आज करते हैं शुरुआत विसर्ग संधि। व्यंजन संधि में किसी को कोई दिक्कत? सर दिक्कत तो हमें होती ही नहीं है, दिक्कत तब होती है जब हमारा टेस्ट होता है, उस समय नंबर सुनाए जाते हैं, तब जाकर कुछ दिक्कत होती है, अन्यथा कोई दिक्कत तो है ही नहीं। विसर्ग संधि स्टार्ट करते हैं, और संधि का लास्ट प्रकार है। संधि के कितने प्रकार किए थे लोगों ने? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर का और व्यंजन का जिक्र कर लिया, हम करते हैं विसर्ग संधि का आरंभ। ठीक है ना, देखो सबसे पहले जो शब्द लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने स्वर संधि पढ़ी तो स्वर का अर्थ मालूम था, व्यंजन, ठीक है, यानी स्वर स्वतंत्र होंगे और व्यंजन क्या होंगे? अस्वतंत्र होंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं आप लोग विसर्ग। इसका अर्थ नहीं समझा आप लोगों ने, इसका अर्थ नहीं पढ़ा कि विसर्ग का अर्थ होता क्या है। तो विसर्ग का अर्थ देखो, सबसे पहले इसका अर्थ होता क्या है। नमस्ते। विसर्ग शब्द बना है वैसा वी प्लस सर्ग से, ठीक है ना। इस सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, रचना करना। वी यानी विशेष, जिसकी विशेष प्रकार से रचना की जाए वो क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा। मतलब स्वर और व्यंजन की कैटेगरी में नहीं आएगा, उनकी रचना अलग ही होगी। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा इसका अर्थ, यानी ये स्वर और व्यंजन से अलग ही रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि विसर्ग संधि कहते हैं किसे। अर्थ मालूम हो गया कि विसर्ग का अर्थ होगा जिसकी रचना विशेष प्रकार से की जाए। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं इसका अर्थ। ठीक है, जिसकी विशेष प्रकार से रचना की जाए, क्या कहलाएगा? विसर्ग। अब जान लेते हैं विसर्ग संधि कहां पर हो। ठीक है, देखो स्वर संधि को आप लोगों ने कहां पर पढ़ा था? जब स्वर प्लस स्वर किया था आप लोगों ने, स्वर संधि किया था ना, बराबर स्वर संधि बनाई थी आप लोगों ने। किसी को कोई दिक्कत? ये पढ़ चुके हैं आप लोग पहले। उसके बाद व्यंजन संधि शुरू की थी। व्यंजन संधि में क्या किया था? व्यंजन संधि में किया था स्वर प्लस व्यंजन, है ना। उल्टा कर दो, व्यंजन प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन किया था। कौन सी संधि में? व्यंजन संधि। ठीक है ना, ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग। ठीक है ना, यहां पर व्यंजन संधि होगी और यहां पर स्वर संधि। अब पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि कहां पर होगी? इधर विसर्ग आ जाएगा प्लस स्वर, और क्या होगा? विसर्ग प्लस व्यंजन। ये जो कंडीशन बनेगी ये क्या कहलाएगी अपन? विसर्ग संधि का। ठीक है ना, यहां पर हो जाएगी अपनी विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के बाद स्वर और विसर्ग के बाद यदि व्यंजन मिल रहा है तो वहां पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है ना, ये अपन लोग परिभाषा यहीं से बना लेते हैं, यहीं से अपन लोग इसकी परिभाषा बना लेते हैं विसर्ग संधि। क्या कि जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद स्वर व व्यंजन का योग हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का योग हो, विसर्ग संधि कहलाएगी। जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का योग होता हो
विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है ना, विसर्ग संधि कहलाती है। ये हो जाएगी विसर्ग संधि की परिभाषा। किसी भी वर्ण, अच्छा यहां पर देखो एक बात लिखी थी, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का योग, मतलब स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। जैसे यहां पर अपन लोगों ने लिखा विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन क्या कहलाएगी, विसर्ग संधि कहलाएगी। अच्छा थोड़ी सी यहां पर कहा कि ये देखो अपन लोगों ने लिखा स्वर प्लस स्वर और व्यंजन प्लस व्यंजन, लेकिन अपन लोगों ने एक बात नहीं लिखी, विसर्ग प्लस विसर्ग, है ना। कई बार दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा भी हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा यानी विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि विसर्ग लगाकर किसी शब्द का आरंभ नहीं कर सकते। विसर्ग शब्द के आखिर में मिलेगा, न कि प्रारंभ में। ठीक है ना, ऐसा संभव है, ऐसा संभव नहीं है, इसलिए विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता। अर्थात विसर्ग लगाकर किसी शब्द का आप आरंभ नहीं कर सकते, इसलिए विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता। ठीक है ना, यहां तक की बात हुई क्लियर क्या? यहां तक अपन लोगों ने परिभाषा समझा और कुछ नहीं समझा, या फिर कह सकते हो इसका अर्थ। विसर्ग का अर्थ है मतलब इसकी विशेष प्रकार से रचना की जाए, यानी ये न स्वर की कैटेगरी में आएगा न व्यंजन की कैटेगरी। फिर अपन लोगों ने इसकी परिभाषा विसर्ग संधि क्या की, जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का योग होता, विसर्ग संधि कंप्लीट। आगे चले, आगे ध्यान में रखने वाली बात, इसको हटा देते हैं। आगे ध्यान में रखने वाली बात, थोड़ा सा हम लोग नोट लगाकर बात लिखें। नोट लगाकर बात क्या लिखेंगे कि जैसे अभी अपन लोगों ने एक बात लिखी थी क्या, कि विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता। ये वाली बात अपन लोगों ने स्वीकार नहीं की, व्याकरण इसको स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि विसर्ग लगाकर किसी शब्द को आरंभ नहीं कर सकते। जैसे आप संधि विच्छेद करते हो ना, जैसे सिंपल सा शब्द ले लिया प्रातः प्लस काल, ये तो है सही, यदि इसके साथ में विसर्ग लगा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर विसर्ग लगा दिया और यहां पर भी विसर्ग लगा दिया। इसलिए तो ध्यान रहना रखना, ये जो विसर्ग है ना, इसके बाद अपन लोगों ने स्वर लिखा और ये था अपना विसर्ग, इसके बाद अपन लोगों ने व्यंजन लिखा। ठीक है, तो ये विसर्ग है ना, इससे पहले एक वर्ण आएगा, मतलब वर्ण चलेगा। कौन सा? वो चलेगा स्वर। यानी वर्ण दो होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन, दो प्रकार होते हैं वर्ण। तो विसर्ग है ना, ये विसर्ग किसके साथ लगेंगे, स्वर के साथ लगेंगे। तो नोट लगाकर हम बात लिख लेंगे यहां पर क्या, नोट, विसर्ग हमेशा हमेशा, नमस्ते नमस्ते, स्वर वर्णों के साथ, मुकेश मार्कर लेकर आओ, लगता है। ठीक है, विसर्ग हमेशा कौन से वर्णों के साथ लगेगा, स्वर वर्णों के साथ। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, समझ रहे हो कहानी? आगे चले, आगे चलते, आगे की कहानी देखो आप, आगे की कहानी देखो। आगे की कहानी देखो, यदि आपको विसर्ग संधि ऐसे परिभाषा के माध्यम से यदि आपको ध्यान में नहीं रह रहा है, कई बार क्या होता है कि दिमाग से निकल जाता है, तो इसको आप शॉर्ट में बनाकर भी याद रख सकते हो। कैसे? थोड़ा ये भी ध्यान में रख सकते हो आप, जैसे विसर्ग प्लस स्वर हो गया, विसर्ग प्लस व्यंजन,
इतनी कहानी आप ध्यान में रखोगे तो यही परिभाषा है। ठीक, आप कह सकते हो जब विसर्ग के बाद स्वर और विसर्ग के बाद व्यंजन हो, विसर्ग संधि बने। आप इसको और थोड़ा सा छोटा रूप बनाना चाहो तो और बना सकते हो, इसका लघु रूप। विसर्ग के बाद यदि वर्ण आ जाए, ठीक है ना, इन दोनों शब्दों को मिलाकर मैंने एक शब्द दे दिया वर्ण। किसी को कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। और यदि इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो और लिख लो, क्या? इधर विसर्ग लगा दो आप, और वर्ण कितने अपने? 44, यानी विसर्ग के बाद 44 वर्ण। और इसको यदि बनाना चाहो आप तो और भी बना सकते हो, ये विसर्ग प्लस 44 वर्ण। और यदि इसको ऐसे लिखना चाहो तो ये जो विसर्ग है ना, अभी अपन लोगों ने बात क्या लिखी, क्या कि विसर्ग हमेशा कौन से वर्णों के साथ लगेंगे? तो इधर स्वर आएगा, स्वर के बाद लगेगा विसर्ग और उसके बाद हो जाएगा 44। आप ये भी ध्यान में रख सकते हो, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी। अपन लोगों ने 5 तरह से इसको लिखा, ठीक है ना। आप इसको अंकों के माध्यम से भी ध्यान में रख सकते हो, स्वर के बाद विसर्ग और उसके बाद 44। कंप्लीट। 3 बातें लिखी यहाँ पर, ठीक। एक तरीका तो ये भी परिभाषा है, ये परिभाषा है, चाहे परिभाषा ऐसे ध्यान में रख लेना, चाहे आप ऐसे, जैसा उचित लगे वैसा। मैं तो कहूँ दोनों तरीके ध्यान में रखें। एक जो नोट लगाकर बात लिखी है, स्वर हमेशा कौन से वर्णों के साथ लगेगा? सॉरी, विसर्ग हमेशा कौन से वर्णों के साथ लगेगा? स्वर के साथ। ओके, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था क्या? अयोग हुआ है। कितने वर्ण अयोग हुआ है? 2 होगा। एक तो था अपना अनुस्वार और एक था अपना विसर्ग, है ना। अनुस्वार को ऐसे संबोधित करते हैं और विसर्ग को ऊपर नीचे 2 बिंदुओं के, और ये किन के साथ लगते हैं? स्वर के साथ ही लगते हैं, क्योंकि ए क्या है? स्वर ही, ठीक है। ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। यहां पर देखो, विसर्ग स्वर के साथ आता है, अनुस्वार भी स्वर के साथ ही आ रहा है। आगे चले, आगे चलते हैं। अब देखो आगे की कहानी क्या है। आगे अपन लोग इन वर्णों को, इस विसर्ग संधि को 2 भागों में बांट लेंगे। ये जो अपनी विसर्ग संधि है, इसको अपन लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको 2 भागों में बांट, ठीक है ना। किसके आधार पर 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है ना। 44 को एक साथ पढ़ेंगे थोड़ी दिक्कत है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। किसके आधार पर? घोष के आधार, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। किसे कहते हैं अघोष और सघोष? आगे वाली लाइन बताएंगे, अघोष किसे कहते हैं? अघोष में कंपन नहीं होगी, ठीक है। सघोष में कंपन होगी, सही है बात? अरे सही है ना, घबरा क्यों रहे हो? अघोष में कंपन नहीं होगी, घोष का मतलब कंपन, सघोष में कंपन होगी। इसे घोष भी कह सकते हैं ना आप लोग। अच्छा, अघोष बता दो कौन कौन से वर्ण? आप क्या नाम है? अघोष पहला, दूसरा, प्लस। प्लस कौन बताएगा? प्लस आप बता दो, मेरे को ना पूछ लिया, मेरे को ना पूछ, आप तीनों के तीनों सका। सघोष सभी के सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस य, र, ल, व है। हो गया क्या? है नहीं होगा? अरे होगा, होगा क्यों नहीं? उस व्यंजन में से एक व्यंजन रह जाता है जो किसी कैटेगरी में चला जाता है, सघोष। है का उच्चारण करते हैं तो कंपन होती है,
ठीक है। इनमें कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग, ठीक है ना, पहला और दूसरा वर्ग प्लस स स और स, तालव्य मूर्धन्य और दंत, ठीक है। और इधर क्या रह जाता है आप लोगों के? 3 4 5 प्लस य र ल व और है प्लस सभी स्वर, सभी स्वर, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? अपनी स घोष थे और ये अपने अ घोष, ठीक है ना। देखो वर्णमाला से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये वर्णमाला से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। विसर्ग संधि को यदि पढ़ना है तो अ घोष और स घोष के बारे में भाई साहब पता होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा देखो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किससे बना है? वी प्लस सर्ग, इसे इसको बना सकते हैं वी प्लस सर्ग। वी अपना क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। सर्ग के मतलब होता है रचना करना, जिसकी विशेष प्रकार से रचना की जाए विसर्ग कहलाएगा, ठीक है ना। परिभाषा यदि इसको कहें क्या, कि जब विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ण का योग होता तो वो क्या कहलाएगा? अपने विसर्ग संधि हो जाएगी। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नोट लगाकर एक बात, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, विसर्ग हमेशा कौन से वर्णों के साथ लगेगा? स्वर के साथ। जैसे अयोग वाह को अपन लोगों ने वर्णमाला में पढ़ा, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग किसके साथ लगेंगे? स्वर के साथ। और विसर्ग को अपन लोगों ने दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे, अ घोष और स घोष। कंप्लीट? किसी को कोई दिक्कत? लिखो, फिर आगे चलते हैं। आ जाइए, इधर से आ जाओ। आप 3 आते थे। हाँ, एक नहीं है, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ना। आपने नहीं रखा? हाँ, श्रवण भी नहीं है। श्रवण का ही वर्त है क्या?
लिख लिया क्या? लिख लिया होगा सभी ने। लिखो लिखो। लिख लिया। वो धीरे चल रही हो। चले। दो पेन है क्या आपके पास या चार पांच पेन है? लेट आए थे आप शायद। देखो आपके पास दो कुछ पेन है सभी के पास। आपके पास भी दो, सभी के पास दो। इसलिए टाइम लगता है ना। ये देखो आपके कई व्हाइटनर भी रखते हैं साथ। मोहित आपके पास भी शायद दो पेन। एक खाली हो गई या डक है? ठीक है। थोड़ा ही बाप रखा स्टाइलिश हो। चलो। अच्छा वो बालम थानेदार वाला गाना सुन रही हो या छोड़ दिया आपने? अभी तो ज्यादा उसका मजाक बनाया जा रहा है। पहले तो उसको सुनते थे ना, गर्व होता था, अरे अब की बात तो थानेदार बन गई रहो। ठीक है, नहीं तुम्हारो बालम बन जाएगा थानेदार। किन किन तो सी। अब भाई साहब सिस्टम सारो गोड़ हो रहे। और तो और जिका नाचा ना बे, वो आपने शायद वीडियो देखा होगा, काफी पॉपुलर हो रखा है। वकील भाई जी कुटन लाभ रहे हैं। वो तो ठीक है, पब्लिक का धक्का कौन सा दिया? वीडियो देखा था ना आपने वो शायद। अब मुकेश वर्गा रिस बढ़ता के करे तो ले तो कद लाग गया टिकट ने असाई अब्बा है, असाई अब्बा है। अब सुनने को आ रहा कि एसआई को आरएस में, आरएस के थ्रू बनेंगे। ये तो गलत हुआ है ना। अब आरएस भी अपनी मत ही बोल, आरएस तो हो है वो या नहीं। बिल्कुल जाना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि एसआई में यदि आपकी हिंदी ठीक ठाक बढ़िया है तो आप बन सकते हो यार। उसमें तो पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको मेंस लिखना पड़ेगा। हिंदी का वही होगा जो होता आ रहा है। देखो आगे आरपीएससी यदि सिलेबस में कुछ बदलाव कर दे, यदि ऐसा कैसा किया तो आंदोलन तो होगा, जाहिर सी बात। अब सर हिंदी का क्या करें, हम हिंदी को इतनी गहराई से पढ़ा था, हिंदी को तो हम लोगों ने एक बना लिया था कि हिंदी के बगैर तो जी नहीं सकते, हिंदी हिंदी है जगह। अब करें क्या, हमारा तो प्लस पॉइंट वही था।
और की बड़ी कोनी, और की बड़ी कोनी, सिर्फ हिंदी होनी, कोई बात नहीं। देखो अभी क्या हो क्या न हो, सुनने को आ रहा है। आगे राम भरोसे छोड़ दोगे, और तो की है, हटा दे इसको। चलो आगे चलते हैं, चले। अब देखो जैसे अपन लोगों ने इसके दो प्रकार किए थे, एक तो प्रकार ए किया था, एक प्रकार किया था अपन लोगों ने बी, यानी एगोस और सैगोस। पहले वाले प्रकार में यानी एक में क्या पढ़ेंगे अपन लोग, इधर स्वर होगा, यानी स्वर तो आएगा आएगा, और उसके बाद विसर्ग, और ठीक है, उसके बाद क्या होगा अपना एघोष। ठीक है, ये पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा प्रकार हो जाएगा अपना सैघोष वाला, कंप्लीट। तो एघोष कौन कौन से होंगे अपन लोगों को, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो पढ़ते आ रहे हैं कैक है, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, और पैप, ठीक है ना। साथ में तीन सकार भी थे, है ना। यानी कहने का मतलब इधर तो होगा अपना स्वर, और उसके बाद होगा अपना विसर्ग, प्लस इसके बाद इनमें से कोई चलेगा, एक साथ नहीं लगेंगे, नियम के आधार पर एक एक को बनाएंगे। सबसे पहले अपन लोग लेते हैं इनको, ये तालव्य ध्वनि हो जाएगी। ये कौन सी ध्वनि है, ये कौन सी ध्वनि है, कल टेस्ट है ना आपका, अरे कल टेस्ट है ना आपका, उसमें वर्णमाला ये, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ, ठीक। तो नियम नंबर बनाते हैं आप लोग एक, ठीक है ना, नियम ही चलेंगे, व्यंजन की भांति इसमें नियम ही चलेंगे। जैसे व्यंजन संधि में नियम पढ़े थे, तो विसर्ग में भी नियम चलेंगे। तो नियम नंबर देखो पहला, कि इधर स्वर होगा, स्वर, और उसके बाद होगा विसर्ग, स्वर कोई भी आ सकता है, उसके बाद होगा विसर्ग, के बाद आप योग करो किसका, च का, छ का, और स का, ठीक है। इस कंडीशन में ये विसर्ग क्या हो जाएगा, तालव्य सकार में बदल जाएगा। नियम नंबर पहला ये बन जाएगा नियम नंबर एक, यानी स्वर हो, स्वर के बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद यदि किसका योग होता हो, च, छ और स, तालव्य ध्वनि का, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, सकार में बदल जाएगा। कौन सा सकार होगा, तालव्य सकार। कैसे बदलेगा, जैसे जैसे शब्द आता है अपना अंतश्चेतना, पहले शब्द लिखा, अब शब्द का क्या कर देंगे, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अंत प्लस चेतना, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, कंप्लीट। पहले शब्द लिखेंगे, शब्द का क्या कर दिया आप लोगों ने, संधि विच्छेद। अब ये वाला नियम यहां पर लगा दो, ये वाला नियम यहां पर लगा दो, वही कंडीशन जो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है ना। हमें तय से मतलब है और इस तय से मतलब है, जिससे मतलब नहीं उनको वैसा का वैसा रख दो, ए और ऊपर अनुस्वार कोई मतलब नहीं। यदि तय को हल करेंगे तो क्या बाहर आएगा, ए बाहर, और इसके साथ क्या लगेगा, विसर्ग, और इधर क्या अपना च, च को हल करके आप ए भी बाहर निकाल सकते हो, वैसे तना तना, नहीं तो आप चे को चे भी रख सकते हो,
ठीक है ना। शब्द का टुकड़ा यहां से तो इधर हो रहा है यहां से, ये देखो इनके मध्य योग होगा, यहां पर योग हो रहा है। नियम देखो, नियम क्या बोल रहा है, नियम ये बोल रहा है कि भाई सब स्वर होना चाहिए, उसके साथ विसर्ग होना चाहिए, जाहिर सी बात है स्वर के बाद विसर्ग, कंप्लीट। और इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ये तीनों में से कौन सा मिल गया हमें, च। तो इस च की वजह से ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, अब इस सभी का जोड़ कर देना। करो जोड़, कैसे करेंगे, ये देखो पहले अनुस्वार है, ए के साथ अनुस्वार, उसके बाद क्या है तय, इस तय के अंदर ए शामिल होगा तो क्या बनेगा, तय पूरा। समझ रहे हो ना, ये ए नहीं बदला है, अरे ये ए परिवर्तन नहीं हुआ, ये विसर्ग परिवर्तन हुआ है, किसकी वजह से, इस तय की वजह से। तो ए तो वैसा का वैसा ही है, तय के अंदर ए शामिल हुआ तो तय पूरा, और विसर्ग किसमें चला गया, श में। तो श आधा है तो आधा लिखेंगे। आगे क्या है, च के अंदर ए शामिल करेंगे तो चेस, और तना का तना। मनस चेतना से वापिस क्या बन गया, सॉरी अंत चेतना से वापिस क्या बन गया, अंत चेतना। ओके ओके, अब लिखो मन चेत, मन से। ठीक, ये लो, बनाओ इसका संदेश। ये तय हल है, ध्यान रखना, ये तय भाई साहब हल है। ये वाला तय, ये तय, बना लिया नए वालों। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ इधर नए वालों, तय को हल करो, ये तय हल हो जाएगा। ठीक है, चलो बनाते हैं, चलो बनाते हैं। बनाए, देखो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मन प्लस चेतना, ठीक है। तपस्या, तप प्लस चर, ठीक है। कि चिंत, चिंत, मनश्चिकित्सा, मन प्लस चिकित्सा, यश शरीर,
यस प्लस शरीर, ये हो जाएगा इसका सही विच्छेद। ये बन जाएगा अपना नियम नंबर पहला। कंप्लीट। किसका? थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कम भी कह सकते हो, थोड़ा भी कह सकते हो, थोड़ा। तपस्या तपस्या करना। चलिए आगे। अरे नहीं दिखा। चले तो बैठक तकरीर चल रही है। मंत्रणा पता नहीं कहाँ। हाँ, किस टॉपिक को लेकर चर्चा चल रही है आप लोगों की? कांता, कैलाश और कविता। राइटिंग की क्या? राइटिंग अच्छी है। अच्छा अच्छा, मेंस के लिए क्या मतलब, कुछ ना कुछ करोगे फिर? अभी तो देखो, क्या हो सकता है यदि आंदोलन वगैरह कुछ हो तो कुछ परिवर्तन कर दे, बाकी वैसा क्या कर सकते। अब देखो, थोड़ा सा आपको विसर्ग संधि में ध्यान क्या रखना। देखो, विसर्ग संधि में एक बात आसान है इसमें, क्या कि इसका जो संधि विच्छेद है ना, इसका जो संधि विच्छेद है ना, उसको पहचानना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। जैसे उसने ऐसे दे दिया कि इसमें हमें बताना है क्या, संधि विच्छेद। यदि उसने डायरेक्ट पूछ लिया हमें मन प्लस चेतना का, इसमें ऐसे दे दिया क्वेश्चन और पूछ लिया इसमें कौन सी संधि है, तो जाहिर सी बात है विसर्ग लगा हो तो हम पहचान लेते हैं विसर्ग संधि होगी। ठीक है, इसमें ये प्लस पॉइंट रहेगा। हालांकि एग्जामिनर भी होशियार, उसको भी पता है कि ऐसा हर कोई विद्यार्थी कर सकता है। ठीक है ना, तो इस पर अकेले पर डिपेंड मत रहना। ठीक है, इन शब्दों को भी ध्यान में रखना आप। कंप्लीट। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत? ये हो जाएगा अपना नियम नंबर पहला। ठीक है ना, ओके। मुकेश, कर दो फिर बंद।